नमस्कार साथियों, आज हम समान अध्ययन के इस ट्रेजेडी के बारे में अध्ययन करेंगे। समान अध्ययन कैसे पढ़ा जाए, किस प्रकार पढ़ा जाए जिससे समान अध्ययन हम समझ सकें और एग्ज़ाम में उसका उत्तर दे सकें। देखिए साथियों, समान अध्ययन जिसे हम जीएस भी कहते हैं, जनरल स्टडी कहते हैं, ये समान अध्ययन सभी लगभग कंपटीशन के सभी एग्जामों में पूछा जाता है। इससे प्रश्न बनते हैं। इसको हम 3 भागों में मुख्यतः रखते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इसमें कौन कौन से विषय समाहित है, जैसे इतिहास हिस्ट्री है, भूगोल जियोग्राफी है, राजनीति विज्ञान है जिसे पॉलिटी कहते हैं, या संविधान वगैरह के प्रश्न आते हैं। अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स है, साइंस से क्वेश्चन आते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, स्पेस वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं, खेल कूद से बनते हैं, कंप्यूटर से बनते हैं, या मिसक्लिनियस जिसे विविध कहते हैं, इसमें तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेले से संबंधित प्रश्न है, ये मेला कहाँ है, ये दर्रा कहाँ है। दर्रा तो हम भूगोल में पढ़ लेंगे, लेकिन बहुत से ऐसी चीज़ है जो इनमें छोटे बड़े, प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे बहुत है, प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, विश्व का सबसे बड़ा, छोटा, इस तरह करके विविध से प्रश्न बनते हैं। समसामयिकी, देखिए मैंने चूँकि पहले ही बताया, जीएस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ये ढेर सारे विषय हैं, इन विषयों को हम पढ़ेंगे, जिसे सब्जेक्ट कहा जा सकता है, इतिहास भूगोल नागरिक अर्थशास्त्र, ये सब। ये दूसरा है विविध, हम विविध को दूसरे नंबर पर लेते हैं। और तीसरा है करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में 2-4 प्रश्न इससे ज़रूर आते हैं। तो इसको कैसे पढ़ा जाए कि जिससे एग्जाम में अधिक से अधिक हम स्कोर कर पाएँ, और समान अध्ययन जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को डराती है, उससे हम निजात पा सकें। देखिए समान अध्ययन पढ़ना सबसे आसान है और देखा जाए तो सबसे कठिन भी है, क्योंकि जब स्टूडेंट शुरुआत करता है तो अन्य चीज़ें जैसे मैथ है, इंग्लिश है, या और भी ऐसे विषय है, रीजनिंग भी मैथ से संबंधित है, रीजनिंग। तो इस तरह बहुत से चीज़ें जो है वो चूँकि जान रहा है, लेकिन समान अध्ययन उसके लिए नई चीज़ होती है। वो समझ नहीं पाता कि इसको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ ख़त्म करना है, किस तरीके से पढ़ना है। किताबें मोटी मोटी देख के, विषय मोटे बड़े बड़े विषय देख के वो घबरा जाता है। तो मैं आज समान अध्ययन को बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। मैंने भी जिस तरीके से पढ़ा है, जिस तरीके से मेरे 100 में लगभग 80% नंबर आते थे, जिससे मैं भी सिलेक्शन पाया सरकारी एग्जाम में हूँ, मैं सरकारी टीचर हूँ मैं। तो इस तरह आप आसानी से इसको स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आप कोई भी परीक्षा की शुरुआत कर रहे हैं, कोई भी मान लीजिए आप एसएससी कर रहे हैं, या रेलवे की दे रहे हैं, या पुलिस की दे रहे हैं, या आप कुछ भी लेखपाल है, जो भी परीक्षा आप दे रहे हैं, जो जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सिलेबस आधिकारिक रूप से वेबसाइट में जब भी कोई परीक्षा निकलती है, सिलेबस निकलता है, उस सिलेबस के अनुसार आप देखिए कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो उसका सबसे पहले आप उसको देखना है ना कि हमारे में क्या आ रहा है। पता चले वो चीज़ आ ही नहीं रही, हम उसको पढ़े जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना कि वो चीज़ पहले आ रही कि नहीं। करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि उसमें पहले दे देता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और क्या चीज़ बनेंगे, हम उसको वहाँ पढ़ नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस में फोकस करना है, सिलेबस को देखना है। उसके बाद आते हैं, जैसे हम इतिहास चालू करते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये ट्रेडिशनल विषय हैं, परंपरागत हमारे ये विषय रहे हैं। तो इसको कहाँ से पढ़ें जिससे हमें बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो। कोई एक बुक या 1-2 बुक हम ले लें जिससे हम समझ सकें कि ये चीज़ कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं हमेशा आपसे कहता आया हूँ कि आप एग्ज़ाम में तैयारी करते समय, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय, सबसे पहले आप बुकों की भंडार बिल्कुल मत लगाइए। बुक देख के आप डरेंगे। सबसे पहले एक बुक आप लाइए, 1-2 बुक। समान अध्ययन की मैं बात कर रहा हूँ, उन विषय की यहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप एक बुक कोई ले लीजिए। जैसे एक बुक मेरे दिमाग में आ रहा है, लूसेंट की बुक। लूसेंट मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, लूसेंट की बुक आप ले लीजिए। ये 100-150 की आती है, बहुत महंगी किताब नहीं है। ये किताब आप ले लीजिए, और इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सब कुछ इसमें से है, और बहुत ही फैक्ट बहुत ही अच्छे दिए गए। एनसीईआरटी से
बेस एनसीईआरटी का बनाया गया है। और भी इस तरह की बुकें हैं, आप मार्केट में जाएंगे दिखेंगे, लेकिन ज़्यादा बुक मत लीजिए। एक बुक लीजिए, लूसेंट की आप ले लीजिए, उसमें इतिहास का पोर्शन पढ़िए, भूगोल का पोर्शन पढ़िए, राजनीति पढ़िए, अर्थशास्त्र पढ़िए, समान विज्ञान पढ़िए। विज्ञान में देखिए, फिर विज्ञान में क्या आप सोच रहे हैं विज्ञान में क्या, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, क्या हमें पढ़ना है, जंतु विज्ञान। देखिए उसमें आपको विज्ञान जो समान विज्ञान, इसीलिए जनरल साइंस लिखा हुआ है। आपको सिर्फ समान चीज़, भौतिक विज्ञान से बहुत कम प्रश्न पूछता है, रसायन विज्ञान से बहुत कम प्रश्न पूछता है, मानव के खान पान से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रोटीन से, बीमारियों से। इस तरह हम देखते हैं ज़्यादातर बायो के प्रश्न पूछे जाते हैं, जीव विज्ञान के प्रश्न आपको ज़्यादा आते हैं। तो ये सब चीज़ें आप उसमें देखिए, तो आपको समझ में आएगा कहाँ से क्या पढ़ना है। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं केवल क्या वीडियो देखने मात्र से काम चल जाएगा? नहीं, वीडियो देखने मात्र से आपका कभी काम नहीं चलेगा। क्या वीडियो जब नहीं आती थी तो क्या एग्ज़ाम नहीं होते थे, लोग क्रैक नहीं करते? हम लोग भी उस ज़माने के हैं, जब वीडियो नहीं होती थी हम लोग 10-10 किताब खोलते थे, उससे पढ़ते थे, उससे अपनी चीज़ें निकालते थे, उसको मेमोराइज करते थे। वीडियो एक समझ लीजिए खाना नहीं है, ये एक चाट है, ये फास्ट फूड है। आप इसको लीजिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन बुक का भी सहारा रखिए। पहले नंबर पे बुक से पढ़िए, उसके बाद वीडियो आराम से देखिए, लेट के सुनिए, आराम से सुनिए। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ से आप लूसेंट बुक ले लीजिए। लूसेंट एक बुक है, नीली रंग की आती है मार्केट में, इसका ऑब्जेक्टिव भी आती है, कई तरह के आ गए, लेकिन मैंने एक जो देखी है बुक बहुत अच्छी है और आप उसको पढ़िए। मैंने लूसेंट नहीं बहुत पढ़ा, मेरे पास बुक है, मैं आपको ये बुक दिखाता हूँ, ये बुक है लूसेंट की। लेकिन लूसेंट की बुक मैंने बहुत नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा था, मैं इलाहाबाद का छात्र रहा हूँ, तो वहाँ यूनिक का क्रेज़ था। यूनिक एक बहुत मोटी किताब आती है, उसमें सारे पार्ट समाहित होते हैं। वो किताब लगभग इतनी समय 2000 की लमसम किताब होगी। तो वो बुक इतनी मोटी किताब होती है, उसकी सभी इतिहास, भूगोल, ना अर्थशास्त्र, सब अलग अलग पार्ट हम लोग करके पढ़ते हैं, चूँकि इतनी मोटी किताब लेके बैठने में बड़ी असुविधा होती थी। तो आप लोग शुरुआत करिए। मैं उन शुरुआत करने वाले स्टूडेंट को कहता हूं कि बड़े आसानी से शुरुआत करिए। चलिए, लूसेंट आपके पास नहीं है, आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, 6, 7, 8 क्लास 6, 7, 8 कोई भी किताब यूपी बोर्ड वाला ले लीजिए जो प्राइमरी में फ्री मिलती है, यहाँ से आप शुरुआत करिए। 2 दिन में आप कक्षा 6 पढ़ डालेंगे, 2 दिन नहीं लगेगा, 6 आप खत्म हो जाएगा, 7 भी 2 दिन। अब 8 इतिहास भूगोल, इतिहास की एक आती है और दूसरा भूगोल, 6, 7, 8 की आप लीजिए, 6, 7, 8 की बुक ले लीजिए, उसको पढ़िए। वहाँ से आपका माइंड बनेगा, माइंड मेकअप होगा, क्या हमें पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं, क्या ज्वालामुखी है, क्या मिट्टी है, क्या चट्टानें हैं, ये चीज़ आप यहाँ से लीजिए, तो आप वहाँ से समझ में कंसेप्ट क्लियर होगा। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ समसामयिकी की। विविध मैंने जैसे बताया, खेलकूद आते हैं, ये विविध का भी देखिए लूसेंट में कुछ पन्ने दिए हैं विविध के, बहुत ही अच्छे हैं, ज़बरदस्त पन्ने हैं। दलहन कहाँ है, दलहन अनुसंधान कहाँ है, गन्ना अनुसंधान क्या है, ये वाला सफारी कहाँ है, ये जैव अभ्यारण्य कहाँ है, ये सब आप विविध में पढ़ सकते हैं, ये आप जो लूसेंट में मिल जाएगी। समसामयिकी कैसे पढ़नी है? समसामयिकी के लिए आपको पहले अपने सिलेबस के अनुसार देखना है कितने समसामयिकी पूछे जाते हैं। बैक ईयर का पेपर आप देखेंगे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ से आपको क्लियर करना है कि लगभग 5, 6, 7 आपके जिस एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एसएससी दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, वहाँ देखिए कितने प्रश्न आते हैं। मान लीजिए 10 प्रश्न आते हैं, 10 प्रश्न है, 100 में 10 प्रश्न समसामयिकी के आते हैं। 10 समसामयिकी में खेल कूद भी आएगा। देखिए खेल कूद का भी समसामयिकी सही है, लेकिन कुछ खेल कूद जैसे मान लीजिए पूछ दिया हॉकी के कितने प्लेयर होते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, वो तो पुराने ट्रेडिशनल चीज़ है। लेकिन मान लीजिए अभी पूछे ये कप किसने जीता है, तो खेल कूद का संबंधित है और समसामयिकी का भी है। तो समसामयिकी में आपको 1 वर्ष की चीज़ें पढ़नी है। 1 वर्ष की चीज़ें आपको कैसी पढ़नी है? बस एक सालाना की भी आती है, सालाना ईयरली बुक आती है, नहीं तो एक छोटी सी किताब, आप कोई भी किताब ले लीजिए। प्रतियोगिता दर्पण जैसे लीजिए, मैं पढ़ता था प्रतियोगिता दर्पण, तो आप प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए। दर्पण
प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, इसके पूरा नहीं पढ़ना, बड़ी मोटी किताब होती है, 4 पेज बीच में होते हैं, जो कब कैसे कहाँ खेल हुए 4-5 पेज होते हैं, वो आपको पढ़ना है। ये पूरा जो है जो मेंस वोंस देते हैं वो उनके लिए है, 5-6 पेज है। या घटना चक्र है, कई किताब है, जैसे मैं प्रतियोगिता दर्पण ले लिया, घटना चक्र है, घटना चक्र है, ये सब अब मंथली आती है, इसको ले लीजिए, आप इसको पढ़िए। जब आप खाली हैं, कुछ हल्का फुल्का करना है तो ये पढ़िए आप। तो इस तरह आपके जीएस कवर होगा। जीएस पढ़ने के बाद मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। जो आपने पढ़ा उसे आंख बंद करके, कभी लेट के, दोपहर में, शाम को, जब खाली हो रहा है उसको मेमोराइज करिए, मैंने क्या पढ़ा है। दोस्तों से पूछिए कि ये क्या है, ये कब अभी किसने जीता, भारत ने पाक फाइनल, ये भी जो मैच जैसे हुआ उसमें जो है किससे हारा, इंग्लैंड से हारा, जैसे किससे हारा, किस मैन ऑफ सीरीज का है, मैन ऑफ द मैच का है, फाइनल किसने जीता, ये सब चीज़ें आप डिस्कशन करिए। इसको बर्डन लेके मत पढ़िए। जीएस कभी बर्डन में नहीं पढ़ते, आराम से पढ़िए। अब आप कहेंगे ये पूरी चीज़ एक दिन में कैसे पढ़, एक दिन में आपको नहीं पढ़ना। एक दिन में आपने इतिहास उठाया है तो इतिहास पढ़ लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए। और बहुत मान ले थक गए हैं, चेंज करना चाहते हैं, भूगोल ले लीजिए। 2 विषय पर्याप्त है, 2 विषय एक दिन में पर्याप्त है। 2 विषय यहाँ से उठा लिए, क्योंकि मैंने बताया 3 भाग है, एक सब्जेक्ट वाला और दूसरा करंट अफेयर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, विविध पढ़ लीजिए। नोट्स भी बनाइए आप साथ में प्रमुख के। पहले आप पढ़िए, कुछ दिन पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, उस हिसाब से आप उसका नोट्स बनाइए। और आपको जो भी जानकारी क्वेरी हो आप मेरे कमेंट्स में बताएंगे तो मैं उसको बताऊंगा, आपको सारी जिज्ञासा शांत होगी। तो समान अध्ययन बड़े ही फ्रेश माइंड से पढ़िए, हल्का फुल्का पढ़िए, मौज मस्ती के साथ पढ़िए और समसामयिकी का जरूर ध्यान दीजिए। करंट अफेयर का मतलब यहाँ समसामयिकी है, रोज़मर्रा की जो है जनरल नॉलेज। थैंक यू।